देख सकते हैं काफी घंटक की और शंख की नगाड़े की धुन होती है तो सब वो मरवाने लगते हैं आके। और जमुना बगल में है ही है तो वहाँ पानी पिया। यहाँ श्रद्धालु को सर्प जो है ज्यादा आकृति का नहीं है, केवल इतना होगा है वो काला। और बहुत वहाँ अंधेरा रहता था, यहाँ जंगल था, वीरान ये आबादी कुछ नहीं थी, ये कुछ नहीं था मानो, पूरा वीरान जंगल था। लेते हैं हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। हमारे नए ब्लॉग्स में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम हमीरपुर में स्थित शक्तिपीठ में जो माँ हैं चौरा देवी, मैं उनका दर्शन करने के लिए आया हूँ और उनको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। आज हमारे आप ब्लॉग्स में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए हम आपको पहले दर्शन कराते हैं और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। चलिए आप लोग, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए आप लोग और हमारे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। दोस्तों ये हैं चौरा देवी के प्रमुख महंत जी। तो ये माँ चौरा देवी से इस जो चौरा देवी का मंदिर है इससे संबंधित कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं यहाँ के से क्या पौराणिक कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। चौरा माता एक उपाधि है, जैसे कोई डॉक्टर हो जाता है, मास्टर हो जाता है, जो पद पे हो जाता है वही उसका वो हो जाता है दीवान जी, दरोगा जी, फलाने जी। तो ये उपाधि है उनकी चौरा माता। वास्तविकता क्या है कि ये जो पीपल पीछे खड़ा हुआ है, तो पीपल और बरगद एक ऐसा वृक्ष है कि इनकी 1000 वर्ष की आयु होती है। तो एक जिसमें पात नहीं होते, एक करील का पौधा होता है। तो पीपल और प्लस करील ये दोनों पौधे थे। ये कुछ पीपल में जो खोल टाइप में होता है, खंडक टाइप में, गड्ढे टाइप में, तो पीपल में एक गड्ढा था, शहर उधर था। चरवाहे लोग आया करते थे जानवर लेकर के, वो अपना जानवर चराते रहते थे। और शासन मुगलों का भी हुआ, अंग्रेजों का भी हुआ। तो अंग्रेज की जो धर्मपत्नी थी उनको इससे लेना देना नहीं होता है, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है सबको लेना देना हो जाता है। तो माँ की कुछ कृपा हुई उनके ऊपर, लेकिन अब इस बारे में उनको ज्ञान नहीं था। उन्होंने कहा आज ऐसा हमने सपना देखा है, क्या ऐसा कोई स्थान है यहाँ? तो जो नीचे तबके पे हमारे हिंदू वर्ग के थे, उसका इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करके, और जो उनके और नीचे तबके के कर्मचारी थे उनको बताया कि इनको लेके मैडम को आप थोड़ा सा दिखाइए हर जगह, कहाँ पे कैसा सीन है, कहाँ इनका दिमाग स्थिर होता है। उनको लेकर के वो यहाँ घुमाने आए। तो जमुना की तटहली में, जंगल में, हर सब जगह घूमते घामते रहे। यहाँ आकर के वो आकर्षित हुए। तो पीपल झाड़ियाँ थी, तब ये कुछ था नहीं, और घास फूस अगल बगल से थी। उनको ये लगा कि यहाँ का सीन मैंने देखा है, यहाँ कुछ है ऐसा। तो साफ सफाई करवाई गई, और जब साफ सफाई हो गई वो गड्ढा दिखा। उस गड्ढे में ज़्यादा तो बड़ा नहीं था मानो,
आज भी कभी कभी किसी चलिए हम आरती अभी दे रहे हैं। आरती बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। वो सर्प उसी गड्ढे में विराजमान रहता था। प्रतिमा के ऊपर भी सर्प की छाया है। तो वैसे कुछ महापुरुषों ने बताया कि ये संदीपन ऋषि का स्वरूप है, लेकिन महिला की आकृति है। संदीपन ऋषि ऐसा कहीं तो ऐसा प्रसंग पुराणों में या वेदों में आया नहीं कि उन्होंने महिला का रूप धारण किया हो। विश्व मोहिनी रूप भगवान ने दिखाया है शिव जी को, क्योंकि जनेऊ भी है उनके बदन में, हाथ में कमंडल भी है और शेषों की सर्पों की सर में छाया भी है। तो हमारी स्मृति जहां तक जा रही है, या तो ये विश्व मोहिनी स्वरूप में है, क्योंकि उनको रूपांतर करने में कोई वो नहीं लगता। हो सकता है जो महापुरुष होते हैं वो भी कहीं जल के ऊपर से निकल जाते हैं। चिमगादड़, तो चिमगादड़ तो ये मेरी ख्याल में जब से माता जी का यहाँ चला तभी से वो यहाँ विराजमान है। और जैसे ये देखिए माँ चौरा देवी का ये बड़ा सा गेट, और हम लोग अंदर में आपको एंट्री करने चल रहे हैं। आप लोग चलिए दिखाते हैं हम आपको। आप देखते रहिए, अभी आरती चालू है माँ चौरा देवी का। चलिए लाइव आपको आरती दिखाते हैं, उसके बाद आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर दर्शन आप ले सकते हैं। और इधर देखिए, ये शंकर भगवान की सबसे पुरानी मंदिर है। और इधर देखिए, इधर आप दोस्तों आरती हो चुकी है। चलिए हम आपको देख सकते हैं। ये है घंटा दोस्तों, बहुत सारे घंटे यहाँ पर बांधे, झंडे बांधे गए हैं।
और कुछ यहाँ का नज़ारा इस तरह से। आप देख सकते हैं चौरा देवी का परिसर बहुत ही सुंदर और बहुत स्वच्छ है। देख सकते हैं जो देखिए यहाँ का स्वच्छ परिसर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये प्रभु श्री राम और प्रभु बजरंगबली की ये मंदिर, प्राचीन मंदिर। तो हम चावल डालते हैं, कहीं प्रसाद कभी डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया, तो अपना कुछ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, कुछ ये भी खाते हैं। तो वो सुबह भी कर लो करते हैं अपने भाषा से, शाम के भी आरती जब ये सब बजता है, अब आपको न दिखेंगे, और जितनी टाइम ये बजता है तो वो मंडराने लगते हैं हाथ, और अपना उसी स्थान में बरगद का वृक्ष है वो उसी स्थान में पहुंच जाते हैं। ये छोड़ते नहीं वो जगह, तमाम बिचकाए गए वो किए गए, लेकिन वो जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। चमगादड़ भी मानो पशु भी वृक्ष भी अपनी भाषा अपने स्तर से व्यक्त करता है। तो चौरा बना दिया चूने का, वो जो चौड़ी चला करती थी, तो वो उपाधि तो वहाँ से चली चौरा माता। चौरा बन गया, सभी लोग चौरा माता करने लगे। दूसरा ये होता है कि हरिद्वार में मनसा देवी विराजमान है उनकी, क्योंकि जब भी ये दर्शन देती है किसी श्रद्धालु को तो कन्या रूप में देती है। भाई जानकी जी सौभाग्य की है, राधा जी के मांग में भी सिंदूर पड़ा है, वो भी अपने कृष्ण को पति मानती है, लेकिन ये जब दर्शन देती है तो कन्या के रूप में। तो मनसा की बहन कुंवारी पन का संकल्प लिया था, जैसे पार्वती जी ने कि मैं तो सब होते ही चाहे जितने जन्म हो और इन्हीं को पति बनाऊंगी, तो उन्होंने किसी को ऐसा चयन किया होगा लेकिन नहीं हो पाया, तो आजीवन कन्या का संकल्प ले दिए थे, आजीवन कुंवारी रहूंगी। तो यह तो उनकी ये बहन है, और यानी क्योंकि मनसा की बहन है, जैसे माता पिता के आधार से बच्चे के गुण होते हैं, अपने भाई बड़े भाई का गुण देख करके छोटा भाई भी अनुकरण करता है। तो मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है कि मनसा की छोटी बहन है, क्योंकि जो मनसा यहाँ की जाती है वो पूरी होती है। तो इसलिए मनसा की बहन का हमें ज़्यादा ये हो रहा है कि मनसा और नाग पुत्री है, तो माता पिता तो बालक की रक्षा करते हैं, तो सदैव वो नाग यहाँ विराजित रहता है। कभी कभार तो जब ये कुछ नहीं था, प्रकाश नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे, तो एक अभी भी वो महिला बनी हुई है, उस वहाँ एक बिरादरी होती है, उस अब थोड़ी वो चल नहीं पाती, तो कभी 4-6 महीने में किसी के सहारे से आ जाती है। अभी भी कभी आज नहीं तो डेली यहाँ झाड़ू पोछा, ये घास फूस साफ करना, अभी कुछ नहीं था पक्का वक्का, तो मानो उसका झाड़ू पोछा करना, कभी हाथ में दब जाते थे, कभी पैर पड़ जाता था, तो प्रकाश था नहीं, और उसका नियम था 4 बजे आना, 4 बजे अंधेरा रहता है। तो कई बार उससे और भी लोगों से उनका हुआ साक्षात्कार भगवान नाग देवता का, लेकिन किसी को सताए नहीं। हाँ, इस आधार से है। दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।